बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अचानक से इस दुनिया से चले जाना हर किसी को बड़ा झटका देकर गया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। सुशांत का निधन राजनीति के अखाड़े में भी हलचल पैदा कर रहा है। अब इन सबके बीच में, जैसा कि आप सब जानते हैं, सुशांत के पिता के सिंह राजपूत ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती सुशांत के फैंस के निशाने पर लगातार है। ये पूरा केस सीबीआई के हाथों में है। एनसीबी इस मामले में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। रिया लगातार फैंस के निशाने पर हैं और इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या कुछ लोगों का कहना है इस मुद्दे पर। सीबीआई की टीम की जांच, एनसीबी की जांच और एम्स डॉक्टर्स की जो टीम मुंबई पहुंची सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करने, इन सब की अभी तक जांच पड़ताल कहां पहुंची है, इन तमाम बिंदुओं पर इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपके समक्ष प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिया चक्रवर्ती पर जो नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की टिप्पणी इस पूरे मामले पर जो सामने आई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सुशांत के फैंस से एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है, मैं रिया को नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो सुशांत के करीब थी, तो मैं सुशांत के फैंस से जानना चाहता हूँ जैसा रिया चक्रवर्ती के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या उसे देखकर सुशांत खुश होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, कानून को इस केस पर फैसला लेने दीजिए। मैंने देखा कि कई लोग इस केस पर आकर बोल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग काफ़ी समय से न्यूज़ में नहीं थे, उन्हें इस मुद्दे के जरिए मौका मिल गया, ये बहुत ही दुख की बात है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इससे पहले उस वक्त भी इस मामले पर बयान दिया जब महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की चैट लीक हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, इन बातों को अगर पेश करना है तो सीबीआई के सामने पेश करना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता क्या रिश्ता था, पिता गॉडफादर या कैसा रिश्ता था। रिया से मेरी मुलाकात नहीं हुई। महेश भट्ट ने क्या कहा, किस आधार पर कहा, किस तरीके का रिश्ता था, क्या वो पिता के तौर पर उसे गाइड कर रहे थे या गॉडफादर थे, मुझे इस बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो महेश भट्ट से भी शायद 5 साल से भी पहले मिला था, तो मुझे लगता है सीबीआई के सामने इन बातों को रखना चाहिए। आपको बता दें, रविवार को रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इस पूछताछ में कई तरह के सवाल किए गए। जानकारी जो मिल रही है उसके आधार पर आपको बता दें, इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने जांच के दौरान ये बात कबूल कर ली है कि वो अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के जरिए सुशांत को ड्रग्स उपलब्ध कराती थी। रिया ये भी जानती थी कि उनका भाई शौविक सुशांत के लिए बासित से ड्रग्स खरीदता है। एनसीबी ने रिया से घंटों पूछताछ की और फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी के अधिकारी संदीप वानखेड़े ने कहा, हमने रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन वो आज लेट पहुंची थी, इस वजह से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई, उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। अब इस मामले पर एनसीबी के बयान से आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के कुक का एक बड़ा खुलासा, जिसने इस मामले को नया एंगल दे दिया है, उस खुलासे पर प्रकाश डालते हैं। इस मामले में 3 एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी जांच कर रही है। इस केस में मुख्य आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ हो चुकी है। अब इन सबके बीच में आपको बता दें, दीपेश सावंत से पूछताछ की गई है। दीपेश सावंत ने क्या कुछ बताया आपको बताते हैं। दीपेश सावंत ने पूछताछ में बताया, मैंने कभी सुशांत के लिए गांजा नहीं खरीदा, लेकिन स्टाफ का एक दूसरा सदस्य ऋषिकेश पवार सुशांत के लिए नशे का सामान लेकर आता था। एक दूसरा शख्स जिसका नाम अब्बास खालोई है, सुशांत के लिए गांजा और चरस तैयार करता और उसके साथ पीता था। सावंत का कहना है, मैंने आपको बताया था, मैंने सितंबर 2018 में उनके वहां नौकरी शुरू की। ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद मैंने सुशांत को गांजा चरस पीते हुए देखा। एक दिन मैंने अशोक भाई से पूछा, क्या सुशांत सर चरस पीते हैं, तो उसने कहा कि हाँ पीते हैं।
उसने मुझे बताया कि करण, मुझे उसका पूरा नाम नहीं मालूम है, उसने पहली बार सुशांत सर को गांजा या चरस पीने के लिए दिया था। दीपेश, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में कुक का काम करते हैं, दीपेश ने अपने बयान में कहा, अपनी नौकरी के दौरान मैं कभी सुशांत सर के लिए गांजा लेकर नहीं आया, लेकिन हमारा एक साथी ऋषिकेश पवार सुशांत सर के लिए गांजा लेकर आता था। ये तो बात हुई एनसीबी के एंगल से। अब आपको बताते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने किया, उनसे पूछताछ करने के लिए एम्स की टीम पहुंची। क्या सवाल किए, क्या जवाब आए, आपको बताते हैं। सुशांत के गले पर मौजूद जख्म का निशान सवालों के घेरे में है। मौजूद जख्म का निशान सुशांत के गले के बीच में है और सीधी रेखा की तरह है, जबकि सुसाइड के मामले में ये जख्म गर्दन के एकदम ऊपर होते हैं और ये निशान तिरछे होते हैं, खरोच की तरह दिखते हैं। माना जा रहा है एम्स के 3 डॉक्टर्स ने बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स से सुशांत की गर्दन पर मौजूद निशान को लेकर लंबे सवाल किए। एम्स के डॉक्टर टी मिल्लर, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर अभिषेक यादव मुंबई में पोस्टमार्टम से जुड़े सारे सवालों पर पूछताछ कर रहे हैं। 4 सितंबर से ये डॉक्टर्स मुंबई में हैं, वापस दिल्ली लौटेंगे क्योंकि इन डॉक्टर्स को मुंबई में सीबीआई टीम से बात करने का अधिकार है। एम्स की ये टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और मॉर्चरी के स्टाफ से भी पूछताछ करने वाली है। अब इन सबके बीच में सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, उस पर भी प्रकाश डालते हैं। कंगना रनौत, आप सब जानते हैं, कंगना रनौत ने इंडस्ट्री के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ इस पूरे मामले में मोर्चा संभाला है। कंगना रनौत इन तमाम लोगों को लगातार निशाने पर ले रही हैं और इन सबके बीच में अब संजय राउत की ओर से कंगना को दोबारा मुंबई ना लौटने के लिए कहा गया, जिस पर कंगना रनौत ने कहा, मैं मुंबई तो आऊंगी, किसी के बाप में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले पर कंगना रनौत जिस तरह से आगे आकर इंडस्ट्री के तमाम बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बयान दे रही हैं, इन सबको लेकर अब इंडस्ट्री भी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। कई लोग हैं जो कंगना की बोल्डनेस का सम्मान कर रहे हैं, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि कंगना रनौत में वाकई हिम्मत है जो वो इस तरीके से इंडस्ट्री के लोगों के खिलाफ पोल खोल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नकुल मेहता जैसे कई और भी सितारे हैं जो कह रहे हैं कि अब कंगना सुशांत के मामले पर अपनी भड़ास निकाल रही हैं, यानी कहीं ना कहीं अब इंडस्ट्री के लोग जो कल तक कंगना को सपोर्ट कर रहे थे, कंगना के खिलाफ ही बयानबाजी दे रहे हैं। आपको बता दें, सीबीआई ने अब तक इस मामले में अपनी आखिरी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, ना ही तैयार की है। मामले की जांच जारी है। रिया चक्रवर्ती से, सुशांत की बहनों से, रिया के परिवार से दोबारा पूछताछ होगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।